अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू कुकिंग विद चंदा में आज मैं आप लोगों के लिए आलू के कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। आलू के कबाब कह लीजिए या फिर कटलेट्स कह लीजिए। तो चलें आए टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने आधा किलो आलू ले लिए, उसको अच्छे से बॉईल करके इस तरह से मैश कर लिया। उसके बाद 50 ग्राम ब्रेड क्रम्स लिए हैं, देख सकते हैं आप 50 ग्राम ब्रेड क्रम्स हैं। थोड़ी सी हरी मिर्ची है, उसको मैंने इस तरह बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। एक मुट्ठी भर के धनिया, उसको भी इस तरह से बारीक काट लीजिए। थोड़ा सा पुदीना है, उसको भी इस तरह से मैंने कट कर लिया है। और 100 ग्राम मेरे पास यहाँ चीज़ है, उसको मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर ब्रेड क्रम्ब शामिल कर दिए, चीज़, हरी मिर्ची, चीज़, पुदीना, धनिया। अब कुछ पाउडर मसाले इसमें शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच भर के, 1 टेबल स्पून चिल्ली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर। आपके पास नहीं है तो आप चाट मसाला शामिल कर दीजिए। 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप इस तरह से करके इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। स्पाइसेस कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैंने सिर्फ हाफ टी स्पून नमक शामिल किया था क्योंकि मैंने आलू बॉईल करते वक्त भी इसमें शामिल किया था, इसलिए आप जो है अपने हिसाब से कर सकते हैं कम ज़्यादा। अब इसको हमने कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना है। मिक्सर हमारा आप देख सकते हैं बिल्कुल सेट हो चुका है इस तरह का। अगर किसी से जैसे कि थोड़ा सा मिक्सर पतला हो जाता है, जैसे आलू में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रह गया है और मिक्स थोड़ा आपका पतला हो चुका है, तो आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ी सी डबल रोटी शामिल कर सकते हैं उसको पीस के। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो राइस फ्लोर जो होता है वो आप शामिल कर दीजिए 2 टेबल स्पून। और अगर वो भी नहीं है तो फिर आप थोड़ा इसके अंदर ब्रेड क्रम्ब शामिल कर दीजिए। मतलब आपने इस तरह से इसको रखना है, आप देख सकते हैं इस तरह से। अब हम इसके कबाब बना लेते हैं। इस तरह से करके हाथों को थोड़ा ऑयल लगा लीजिए और फिर उठाइए, थोड़ा सा मिक्सर लीजिए और इस तरह से कोई भी आप शेप बना लीजिए। ये देखें, इस तरह से बना लीजिए। इस तरह आप साइड पे रखते जाइए। फिर आप एक उठाइए, इस तरह से करके सब बना लीजिए। जो शेप आप देना चाहें आप दे सकते हैं। ये देखें जनाब, कबाब मेरी सारी रेडी हो चुकी हैं। अब मैं इनके ऊपर ब्रेड क्रम्ब्स लगा के इनको फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए, उठाई, ब्रेड क्रम्ब लगा लीजिए इस तरह से करके। मैं तो इनको भी हाथ के हाथ ही फ्राई कर लूँगी। अगर आप लोगों ने जिस टाइम खाना है उस टाइम करना चाहते हैं तो आप इस तरह ब्रेड क्रम्ब्स लगा के इसको फ्रीज़ कर लीजिए और जब खाना हो तब आप इसको फ्राई कर लीजिए। इस तरह से सब ब्रेड क्रम्ब लगा के जितने मेरे पैन में आ जाए उतने मैं एक साइड पे रख लेती हूँ। अब एक पैन में मैंने ऑयल जो है इसको गर्म कर लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं गर्म होना चाहिए, बस नॉर्मल सा गर्म होना चाहिए। ये सारे जो है हमारे
कबाब बीच में इसमें डाल देंगे। उसको 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर जब थोड़ा सा गोल्डन हो तो इनकी साइडें चेंज करते हैं। जितने एक पैन में आपके इजीली आ जाए आप उतने बस डाल दीजिए। इस तरह से एक साइड से गोल्डन हो गया और साइडें इसके चेंज कर लीजिए। ये देखें, अब दूसरी साइड से इसको गोल्डन कर लेते हैं। ये देखिए जनाब, हमारे हो गए कंप्लीट फ्राई। अब मैं इसको निकाल लूँगी, बस इतने ही गोल्डन करने हैं। अब आप इनको निकाल लीजिए और इसी तरह से मैं सारे करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इस तरह से सब मैं करके दिखाती हूँ। अब बाकी भी सारे इसी तरह से होंगे फ्राई। यहाँ आप देख रहे हैं बिल्कुल भी मेरी कबाब खुली नहीं है। होता है ना अक्सर कबाबें फट जाती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि मेरी बाइंडिंग बहुत अच्छी थी। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा है, अगर किसी से मिक्सचर थोड़ा सा पतला हो जाता है तो आप लोगों को 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। राइस फ्लोर शामिल कर सकते हैं, डबल रोटी शामिल कर सकते हैं, या फिर आप ब्रेड क्रम्स शामिल कर सकते हैं। तो फिर आपको बिल्कुल ये वाला इश्यू नहीं आएगा कि आप लोगों की कबाब फट रही है या खुल रही है, कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी तरह से अब मैंने दूसरा जो किया है इसकी भी साइडें चेंज कर लीजिए। कितने अच्छे और कितने प्यारे बने आप देख सकते हैं। तो कैसी लग रही है मेरी वीडियो मुझे लाजमी कमेंट्स करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो मिलती रहे। इसी तरह से मैं सब फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब, मेरी आलू की कबाब बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत यमी बनी है। अब मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें कितनी मज़ेदार बनी है। आप लोग इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कैसी बनी है, और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप लोग किस सिटी से वॉच कर रहे हैं मेरी वीडियो, किस कंट्री से कर रहे हैं वॉच। तो अब मैं मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।